Hello and welcome to Jupiter E-Class. I am Deepak Kumar, PGT Computer Science and PGT Mathematics. This is the session of class 11th and 12th Computer Science. This is the sixth lecture of class 11th. Today we will discuss about the different types of operators. So let's move on this syllabus of computer science. Yes. This is the syllabus of computer science for 2023 and 24. ठीक है. यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट्स को, खास करके जो डेटा टाइप के कंसेप्ट्स हैं उसको हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर्स में. डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं. डेटा टाइप्स के बाद अगर आप देखोगे सिलेबस, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑपरेटर्स. ठीक है, ये डेटा टाइप के जो बेसिक नॉलेज है, क्या होते हैं डेटा टाइप, हाउ वी कैन डिफाइन द डेटा टाइप, हाउ वी कैन क्रिएट द डिफरेंट डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ऑल दोज थिंग्स. नाउ द टर्म इज द ऑपरेटर्स. ठीक है, आफ्टर द ऑपरेटर्स कंप्लीशंस again we'll move to know about the different type of operations on different data types. ठीक है, तो एक एक ऑपरेटर्स को अपन पढ़ेंगे और उस ऑपरेटर्स के ऑपरेशन को अपन परफॉर्म कराएंगे हर एक डेटा टाइप के लिए. तो ट्राई करते हैं समझने का ये क्या होता है ऑपरेटर्स पहले. और ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आप यहाँ देख सकते हैं: असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल असाइनमेंट, ऑगमेंटेड असाइनमेंट, आइडेंटिटी, मेंबरशिप. ठीक है, so let's move on the Jupyter notebook. First, what is operators? तो ये अपना Jupyter notebook है. ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होने वाला है ये था ऑपरेटर्स का. तो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली इस चीज को लिखूंगा. ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली एक सिंबल है जो बताता है जो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है. तो इट इज अ सिंबल, इट इज symbol that represent which type of operation, which type of operation perform on ऑपरेंड्स. ठीक है, किसी भी ऑपरेंड्स जो हम लेंगे इस पे किस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, इसके लिए जो सिंबल यूज किए जाएंगे, दिस सिंबल इज कॉल्ड ऑपरेटर. ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा एक सिंपल से एग्जांपल से. जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमने यहाँ एक लिखा 2 + 3, ये एक ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है. एवरीबडी नो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन. ठीक है, इसमें जो वैल्यू आपको दिख रही है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है. जिस डेटा के साथ ऑपरेशन होना है इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑपरेंड. ये है अपना ऑपरेंड जो मैंने अभी लिखा, तो ये है अपना ऑपरेंड. ठीक है, अब ऐसा कौन सा सिंबल आपको इस ऑपरेशन में दिख रहा है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जो 2 और 3 को ऐड ही करना है? तो वो ये वाला सिंबल है. ये एक ऐसा सिंबल है जो ये बता रहा है कि जो 2 और 3 है इसको आपस में ऐड करना है. ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, इस सिंबल को, ऑपरेटर. तो यही एक्चुअली ऑपरेटर है. ये 2 बिट पे भी है, 1 बिट पे भी है और मोर देन 2 बिट पे भी है, काम करता है. तो हम लोग ये कह सकते हैं ये सिंगल बिट ऑपरेशन भी हो सकता है और मल्टीपल बिट ऑपरेशन भी हो सकता है. ठीक है, ठीक है, ये है अपना ऑपरेटर्स. ठीक है, ये प्लस ऑपरेटर है. ठीक है, इसी तरह से ये तो हो गया मैथमेटिकली लिखें. कुछ लॉजिकली होता है, कुछ असाइनमेंट्स के लिए होते हैं. तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स अपने को स्टडी करनी है इस वाले टॉपिक के अंदर. तो चलिए मूव करते हैं और समझते हैं कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर अपने को पढ़ने हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द नोटबुक अगेन. ऑपरेटर्स, देखो हमको जो ऑपरेटर्स पढ़ना है इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है पहला, इसमें तो सारे इम्पोर्टेंट हैं,
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहाँ यूज होगा? ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होने वाले हैं अपने जहाँ पे बात करें हम प्लस माइनस, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे उसको परफॉर्म कराने के लिए, उस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो सारे के सारे आएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। दूसरा जो अपना ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन, कंपैरिजन, अच्छा कंपैरिजन को कहीं कहीं रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल या रिलेशनल नाम से थोड़ा याद रखने में इसको मुश्किल हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। जो दो वैल्यू को कंपेयर करना है, तो कंपेयर इन द सेंस इसमें से कौन ग्रेटर देन होगा, कौन लेस देन होगा, कौन इक्वल टू होगा, कौन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। मैथ्स में हम लोगों ने बहुत सारे कंपेरिजन के क्वेश्चंस करे। थर्ड वाला लॉजिकल ऑपरेटर होगा, लॉजिकल ऑपरेटर होगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैं अगर ऐसे समझाऊं तो एक्चुअली एंड और नॉट ऑपरेटर्स इसके अंदर आते हैं। एंड का क्या काम है, और का क्या काम है, नॉट का क्या काम है, इसको अपन बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है, डीप स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी के अंदर एक और याद रखना है जो थोड़ा सा चेंज है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये इसको याद रखना है। एक्चुअली ये टर्म मिलता जुलता टर्म है, असाइनमेंट और ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, बस थोड़ी सा डिफरेंस है, इसको अपने को याद रखना है। इसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ना है अपने को, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स अपने को पढ़ने हैं, 6 टाइप तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने रख दिया है, जो 6 टाइप हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप सिलेबस देखना चाहोगे तो यही 6 टाइप के हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, ऑगमेंटेड, आइडेंटिटी और मेंबरशिप, ठीक। तो ये 6 के 6 हम लोगों ने आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया। अब एक एक को अपन डिटेल में पढ़ते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, इसका यूज क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटे से डेफिनेशन भी लिखूंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, जिसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स used to, it is used to represent the arithmetic operation, arithmetic operations, ऑपरेशंस, ओके। अरिथमेटिक ऑपरेशंस को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, कौन सा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो पहला जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है एडिशन, एडिशन। एडिशन में क्या होगा, दो वैल्यू ऐड होंगे, आपको पता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट 4 + 7, ये था अपने क्या, एडिशन ऑपरेटर। दूसरा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने लिखा प्रिंट, मान लो यहीं पे मैं 9 - 4 लिखा, तो अब देखो 9 - 4 सब्ट्रैक्शन। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थोड़ा सा ये बोरिंग सेशन अभी लग सकता है क्योंकि ये तो प्लस माइनस ये पता है, फिर ठीक है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ये एस्टेरिस्क सिंबल को यूज करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब डिवीजन, डिवीजन,
ठीक है, ये सिंपल डिवीजन का है, 1.5 दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे जीरो हम लोग नहीं लिख सकते। अगर हमने जीरो लिखा तो ये एक एरर शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकते, तो डिफाइंड चीजें ही आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर है? ठीक है, डिवीजन। आफ्टर दैट आता है व्हाट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? तो पावर होता है। अगर आपने पढ़ा होगा पावर इंडिसेस के बारे में, तो जैसे मैं यहाँ पे डबल स्टेरिस्क का यूज करता हूँ और 3, तो इसका मतलब हुआ 4 × 4 × 4। एक्चुअली ये रिटर्न क्या करेगा? 3 टाइम्स 4 का मल्टीप्लीकेशन। तो 4 × 4 × 4 क्या होता है? 64। इट रिटर्न 64। मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस क्या होता है? ये हमेशा याद रखना, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। इट रिटर्न रिमाइंडर। यहां से क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं जो आपको रिमाइंडर, जैसे मान लो मैं 5 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होते हैं परसेंटेज का, तो 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 2। 3 1 जा 3, और ये क्या मिलने वाला है? रिमाइंडर 2। तो ये यहाँ पे आंसर में आ जाएगा, मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस के बाद एक और पढ़ने वाले हैं, वो है अपना फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन देखो, एक्चुअली कोसेंट को बताता है। अगर आप लोग मैथ्स में आप लोग को पता होगा, इट रिटर्न्स कोसेंट। इट रिटर्न्स कोसेंट। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर प्रिंट 5, इसको हम लोग ऐसे शो कराएंगे तो ये एक्चुअली 1 आंसर देगा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 1 आंसर देगा। तो एक बार मैं आप लोगों को मॉडुलस क्या होता है, फ्लोर डिवीजन क्या होता है, इसको समझा दूं। तो चलिए एक बार समझाता हूं मैं क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 से 5 को डिवाइड करता हूँ, 3 से 5 को डिवाइड करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट का यूज ना करूँ तो 3 1 जा 3 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। तो ये जो है मॉडुलस के लिए हम लोग ये लेते हैं, और फ्लोर डिवीजन के लिए, एफडी के लिए ये लेते हैं। याद रख, ठीक है, फ्लोर डिवीजन हमेशा ये देगा, और जबकि मॉडुलस जो है हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। ये तो थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कहानी, जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरह से समझा। ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, 6-7 टाइप के ऑपरेटर्स अरिथमेटिक्स में पढ़ना था, उसको हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऑपरेटर्स है, कौन से? कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स। It is used to represent. It is used to represent rep- represent the comparisons of value. Comparison of values. ठीक है, तो आपको पता है वैल्यू जब भी होंगे तो थोड़े सा लॉजिक लगाया जा सकता है। जो कंपैरिजन करना है तो एटलीस्ट तो 2 ऑपरेंट जरूरी ही होगा यहाँ पे, और बिना 2 ऑपरेंट का हम लोग इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंपैरिजन कैसे करते हैं। ये हमेशा ट्रू फॉल्स में आंसर रिटर्न करता है। जैसे देखो, हमने लिखा यहाँ पे 5 > 6, ये फॉल्स आएगा, पता है। इस तरह ये क्या है? ग्रेटर देन है। तो मैं यहाँ ऊपर अगर आप मेंशन में करता जाऊंगा, ये कौन सा सिंबल है? ग्रेटर ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन। ठीक है, इसी तरह लेस देन का सिंबल यूज होता है, लेस देन। जैसे प्रिंट 5 < 6, तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, पता है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊं,
यस। उसके बाद क्या रहता है, इक्वल टू आपने सुना होगा, इक्वल टू। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने की बात है, जो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 5 इक्वल टू 5, इसका मतलब ये जो दो आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है यही एक इक्वल टू होता है। अगर आपने एक सिंगल इक्वल टू लिखा है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ना कि कंपैरिजन ऑपरेटर। इस चीज को ध्यान रखना है, जब दो वैल्यू को कंपेयर करनी हो तो हम लोग डबल इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे। ये ट्रू आएगा, देखो ट्रू आया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जो हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे मान लो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या तो 5 4 के इक्वल होगा या तो ग्रेटर देन होगा। तो देखो इक्वल तो नहीं है लेकिन ये क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये भी आंसर हमारा ट्रू आएगा। तो ये फोर्थ वाला ट्रू आएगा। इसी तरह लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को फिर से लिख दूं और इसको मैं, ये इसको बोलते हैं अपन लेस देन इक्वल टू, ये फॉल्स आएगा, आप देख रहे हो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और रहता है नॉट इक्वल टू, उसको भी याद रखना है। इसके अलावा एक और है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। जैसे मैं बताऊं प्रिंट 5 नॉट इक्वल टू 4, ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा क्योंकि 5 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो ये जो सारे हम लोगों ने पढ़ा ये क्या है अपना, ये सारे के सारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर, या कहे तो कहे कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम लोगों ने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू को हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके बाद के जो ऑपरेटर्स हैं ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को अपन ज़्यादा डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा यूज होगी अगर हम लोग आगे मूव करेंगे, खास करके कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाली है, ठीक है। थोड़ा लॉजिक्स को भी समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी इस वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।